एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एक स्लीपिंग लाइन, फासले पे हम लोगों ने क्या करना है, एक और स्टैंडिंग लाइन लगानी है। मेक अ प्रॉपर 4 स्लैंटिंग लाइन ऊपर से नीचे, स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है, स्लैंटिंग लाइन। तो हमारे कि बेटा आप लोगों ने जिस तरह पेन को उठाया ना, सॉरी कलर को इसी स्टेप में उठाया, तो आपने इसी में मूव करना है। ये नहीं करना कि यहाँ अब हाफ हमने कर लिया तो हाफ स्टेप की डायरेक्शन हम लोग इस तरह कर ले, नो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। टुडेज टॉपिक इज, हमारा आज का क्या टॉपिक है, हमारे पास एक नंबर गिवन है, कौन सा, नंबर 4। हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर 4 की ट्रेसिंग करते हैं। हम लोग ट्रेसिंग क्यों करते हैं, पहले बच्चों को ट्रेसिंग क्यों सिखाते हैं? क्योंकि फ्री हैंड राइट भी डायरेक्ट बच्चे नहीं लिख सकते, ताकि उन्हें 4 का कुछ कंसेप्ट हो जाए। ट्रेसिंग में उनके पास डॉट्स होते हैं तो वो इजीली लिख सकते हैं। आप लोगों ने बच्चों को जब नंबर 4 सिखाना है तो उसके आगे ऐसे कोई पेज नहीं रख देना, बल्कि उसको साथ साथ आपने बताना है। अब ये ट्रेसिंग है, अगर आप बच्चे के सामने रख देंगे तो उसकी मर्जी, वो इसको यहाँ से स्टार्ट करे, यहाँ से करे, यहाँ से करे, लेकिन आपने इसको प्रॉपर बताना है बच्चों को। उन्हें बताना है कि बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग ये वाली लाइन लगाएं, ठीक है। इस लाइन को हम लोग कौन सी लाइन कहते हैं, स्लैंटिंग लाइन। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करवानी है। सेकंड स्टेप में बेटा इधर से ये जो हम लोगों ने स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की है, जहाँ ये ख़त्म हो रही है, यहाँ से ही बिल्कुल एक और लाइन ड्रॉ करें। कौन सी लाइन, स्लीपिंग लाइन। हम लोगों ने कौन सी लाइन ड्रॉ की, 2 लाइन। सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की, सेकंड हम लोगों ने स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की। थर्ड पे आपने बच्चों को बताना है कि यहाँ इस कॉर्नर से लेके नीचे तक एक और लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करें, कौन सी लाइन, स्टैंडिंग लाइन। मेक अ प्रॉपर 4, ठीक है। एक बार और बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करें, बच्चे को बताएं कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें। ऊपर से नीचे एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी लाइन, स्लैंटिंग लाइन। सेकंड स्टेप में जहाँ भी ये लाइन ख़त्म हुई वहाँ से एक और लाइन स्टार्ट करें, स्लीपिंग लाइन। 2 लाइन्स ड्रॉ कर ली हमने, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, जहाँ से हम लोगों ने स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट की थी वहीं से, सॉरी स्लैंटिंग लाइन जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी जहाँ से, वहीं से नीचे एक और लाइन लेके आए। कौन सी लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इस फॉर्म में कौन सी लाइन यूज हुई, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। एक और तरह से भी आप बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा सबसे पहले आप क्या करो, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप लोग क्या करें, एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करें। सबसे पहले एक स्टैंडिंग की, जहाँ से हम लोगों ने स्टैंडिंग स्टार्ट की थी वहीं से एक और स्लैंटिंग लाइन बनानी है। उसी डॉट से नीचे लेके आए, एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। नाउ थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, स्लीपिंग लाइन। लेकिन आप लोगों ने एक ख्याल करना है कि जो स्टैंडिंग लाइन है वो हमारी बड़ी होनी चाहिए, स्लैंटिंग लाइन जो है वो हमारी से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हम लोगों ने एक लाइन लगानी है, स्लीपिंग लाइन। हमारा 4 ड्रॉ हो गया। किस पे, ट्रेसिंग पे। सबसे पहले क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे। सेकंड स्टेप में उन्हें बताना है कि बेटा जहाँ से स्टैंडिंग लाइन हम लोगों ने शुरू की थी वहीं से एक स्लैंटिंग लाइन बनाएं इस साइड पे, लेकिन स्टैंडिंग लाइन से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। स्लैंटिंग लाइन ड्रा होगी। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एक स्लीपिंग लाइन। हमारा क्या ड्रा हो गया, नंबर 4। एक बार और ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे, ठीक है। ये हमारा नंबर हमें 1 भी नज़र आ रहा है, ठीक है। साथ में इसी के जहाँ से हम लोगों ने ये स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट की थी वहीं से एक और स्लैंटिंग लाइन दूसरी साइड पे। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, एक स्लीपिंग लाइन लगानी है। हमारा कौन सा नंबर ड्रा हुआ, नंबर 4। एक बार और ड्रा करते हैं दूसरी तरह से। सबसे पहले एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर से नीचे, ठीक है। जब बच्चे ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उन्हें कहें कि यहीं से एक स्लीपिंग लाइन लगाएं नीचे की तरफ। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि जहाँ से हम लोगों ने स्लैंटिंग लाइन स्टार्ट की थी वहीं से एक स्टैंडिंग लाइन लगाएं।
तो हमारा क्या ड्रा हो गया, मेक अ प्रॉपर 4। अब हम इसको क्या करते हैं, फ्री हैंड राइट पे लिख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, 2 डॉट लगा के देने हैं बच्चे को। उन्हें बोले कि बेटा आप स्लैंटिंग लाइन लगाएं, इन 2 डॉट को मैच करें, ठीक है। वो डॉट को मैच कर देंगे। सेकंड उन्हें कहें कि इसी डॉट जहाँ पे ये हमारी स्लैंटिंग लाइन ख़त्म हुई है ना, वहीं सेम इक्वल इसके यहाँ पे एक डॉट ले लें, ठीक है। डॉट ले लिया, स्लैंटिंग लाइन हो गई कंप्लीट। नाउ अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हम लोग कौन सी लाइन लगाते हैं, स्लीपिंग लाइन, जो बिल्कुल सीधी होती है, नीचे की तरफ होती है। स्लैंटिंग टेढ़ी होती है, स्लीपिंग नीचे की तरफ होती है, और जो स्टैंडिंग होती है वो 1 की तरह की होती है, ठीक है। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। नाउ थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ से हम लोगों ने स्लैंटिंग लाइन स्टार्ट की थी, वहाँ से नीचे ले आनी है एक और लाइन, मेक अ प्रॉपर 4। एक बार और फ्री हैंड राइट में हम लोग 4 ड्रा करते हैं। सबसे पहले आप 2 डॉट लगा के दें बच्चे को कि बेटा आप स्टैंडिंग लाइन बनाएं, जैसे हम लोग 1 बनाते हैं, 1 बन गया, ठीक है। फिर उसको साथ इसके साथ इस साइड पे एक और डॉट लगा के दें स्लैंटिंग लाइन का, ठीक है। उनसे कहें कि यहाँ से यहाँ तक एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करें। ये हमारी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अगेन थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक एक कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, स्लीपिंग लाइन। यहाँ से यहाँ ले आए तो कौन सी लाइन ड्रॉ हो गई, स्लीपिंग लाइन। ये हम लोगों ने एक तरह का 4 सीखा, उसकी ट्रेसिंग की, साथ में फ्री हैंड राइट में लिखा। नाउ अब हम एक और तरह का 4 सीखते हैं। ये आपको वर्कशीट पे नज़र आ रहा है, ये 2 तरह के 4 हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। एक स्टेप में 2 स्टेप इनके सेम है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर से नीचे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। जो हमने 4 में इसी तरह स्टेप किया था, इसमें भी फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की थी। सेकंड क्या है, जहाँ पे हमारी स्लैंटिंग लाइन ख़त्म हो रही है वहीं से एक और स्लीपिंग लाइन स्टार्ट करें, स्लीपिंग लाइन लगा दी, ठीक है। 2 स्टेप तो हमारे सेम हो गए, स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। नाउ जो थर्ड स्टेप है हमारा, इसमें भी स्टैंडिंग लाइन थी और इसमें भी स्टैंडिंग लाइन थी, लेकिन इसमें जो थी हम लोगों ने बिल्कुल इसके कॉर्नर से स्टार्ट की थी, जहाँ पे हम लोगों की स्लैंटिंग लाइन शुरू हो रही थी। लेकिन इसमें जो हमारे स्टैंडिंग लाइन लगानी है वो स्लैंटिंग लाइन के कॉर्नर से नहीं लगानी, बल्कि थोड़े से फासले पर लगानी है। हम लोग यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन लगा देते हैं, मेक अ प्रॉपर 4, ठीक है। उसमें क्या किया था हम लोगों ने, जो स्टैंडिंग लाइन लगाई थी वो बिल्कुल कॉर्नर के शुरू से लगाई थी, इसमें हमने थोड़े से डिफरेंस से लगानी है। एक बार और राइट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अगेन सेकंड स्टेप में यहीं पे जहाँ हमारी स्लैंटिंग लाइन ख़त्म हुई है वहीं से एक स्लीपिंग लाइन। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। और जो हमारी स्लैंटिंग लाइन थी उसके ऊपर से नहीं, बल्कि थोड़े से डिफरेंस से, थोड़े से फासले पे हम लोगों ने क्या करना है, एक और स्टैंडिंग लाइन लगानी है, मेक अ प्रॉपर 4, ठीक है। आपने बच्चों को बताना है कि बेटा सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करें, ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ होगी। जहाँ हमारी स्लैंटिंग लाइन ख़त्म हुई है वहीं से एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करें। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप, थोड़ा सा जहाँ हमने स्लैंटिंग लाइन स्टार्ट की थी ना, उसके मिड से तकरीबन थोड़े से फासले से आके एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करें, मेक अ प्रॉपर 4। 3 स्टेप में आपने बच्चों को बताना है कि बेटा यहाँ से यहाँ तक एक स्लैंटिंग लाइन लगाएं, ठीक है। फिर यहाँ से जहाँ से हमारी स्लैंटिंग लाइन ख़त्म हो रही है वहीं से एक स्लीपिंग लाइन लगाएं। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप क्या है कि इनके मिड से एक स्लैंटिंग लाइन लगाएं, स्टैंडिंग लाइन लगाएं। इस वाली स्लैंटिंग लाइन से टच नहीं करनी चाहिए। एक बार और बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से एक ऊपर से नीचे स्लैंटिंग लाइन, फिर साथ में एक स्लीपिंग लाइन और लास्ट पे एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। आपने बच्चों को ऐसे सिखाना है। सेकंड स्टेप में आप बच्चों को ट्रेसिंग के बाद अगर फ़ौरन डॉट लगा दें तो बच्चा आपका कभी भी नहीं पिक कर सकेगा, ठीक है। आप लोगों ने, ये आपको कुछ एरिया नज़र आ रहा है हमारी वर्कशीट पे जो हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किया है, इसमें कुछ डॉटिंग हुई है, कुछ एरिया मिसिंग है, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। सबसे पहले
हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा आप क्या करें, एक स्लैंटिंग लाइन लगाएं, ठीक है। स्लैंटिंग लाइन होगी हमारी डन, ये हमारे पास ट्रेसिंग थी। फिर हम लोगों ने उन्हें क्या बताया था कि बेटा एक स्लैंटिंग लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहीं से आपने कौन सी लाइन स्टार्ट करनी है, स्लीपिंग लाइन। यहाँ से ड्रॉ करके लेके आई एक स्लीपिंग लाइन, दो हमारे हो गए कंप्लीट लाइंस, 2 लाइंस कंप्लीट हो गई, ठीक है। जो कि एक हमारे पास थी ट्रेसिंग में और एक हम लोगों ने खुद लगाई। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हम लोगों ने एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, बच्चों को कहना है कि स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। ऊपर से नीचे वो एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे खुद। हेल्पफुल होगा कि उनके पास स्लीपिंग लाइन मौजूद है, वो एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, ठीक है। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में वो क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। ये उनके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। कुछ एरिया उनके पास मौजूद होगा, कुछ मिसिंग होगा, तो क्या होगा, उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। जिस स्टेप में देखें आप लोग, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारे जो लगानी है सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन, उसमें कुछ डॉट है और कुछ एरिया मिसिंग है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें। कौन सी लाइन, स्लैंटिंग लाइन एक ड्रॉ कर ली। अगेन क्या कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। और थर्ड कौन सी ड्रॉ करनी है, स्टैंडिंग लाइन। मेक अ प्रॉपर 4। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास स्लैंटिंग लाइन मौजूद थी, स्लीपिंग नहीं थी, और कौन सी लाइन मौजूद थी, स्टैंडिंग लाइन। यहाँ पे हमने 4 राइट किया, इसमें हमारे पास कौन सी लाइन थी, स्लैंटिंग लाइन नहीं मौजूद थी, स्लीपिंग मौजूद थी और स्लैंटिंग मौजूद थी। यहाँ पे बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल हुई क्योंकि उनके पास एक लाइन मौजूद थी, 2 उन्होंने खुद राइट की। इतना करने के बाद काफ़ी हद तक आपका बच्चा क्या है, 4 फ्री हैंड राइट पे लिखना सीख चुका होगा, लेकिन फिर भी उसे लिखते हुए थोड़ा सा टेढ़ा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको 2 डॉट लगा के देने हैं। इस लाइन के, स्लैंटिंग लाइन के 2 डॉट। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें, उन्हें बोलें बेटा यहाँ इस डॉट को इस डॉट से मिलाएं तो कौन सी लाइन ड्रॉ होगी, स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ होगी। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, सेम यहीं से स्लीपिंग लाइन लेके आनी। अगर आप बच्चे को डॉट ना भी लगा के दें तो भी राइट कर लेगा। सेम यहाँ पे आप लोग डॉट लगाएं और उसे कहें यहाँ से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करें। जहाँ हमारी स्लैंटिंग लाइन ख़त्म हुई थी वहीं से एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करें। और थर्ड हमारा स्टेप क्या था कि हम लोगों ने ऊपर से नीचे एक कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, स्टैंडिंग लाइन। तो हमारा राइट हो गया नंबर 4। एक बार और राइट कर लेते हैं। आप बच्चों को ऐसे 2 डॉट लगा के दें, फिर इसके सेम इक्वल एक और डॉट लगा के दें, ठीक है। उन्हें बोलें कि बेटा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें। कौन सी लाइन, स्लैंटिंग लाइन। सेकंड स्टेप में आप क्या करें, उन्हें कहें कि एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करें। थर्ड स्टेप में एक कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, स्टैंडिंग लाइन। मेक अ प्रॉपर 4। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 4 की ट्रेसिंग की एक तरह से, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने 4 की ट्रेसिंग की, फिर हमने उसको फ्री हैंड राइट में लिखा। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि 4 को एक और स्टेप से लिखा। और थर्ड स्टेप में हमारे पास एक इस वर्कशीट में एक और चीज़ भी अवेलेबल है, ठीक है। नंबर 4 राइट करने के बाद हमें नीचे ये कुछ लिखा नज़र आ रहा है, कलर द 4 स्टार, ठीक है। क्या करना है कि हमने 4 स्टार में कलर करना है। हमारे पास आज कौन सा नंबर गिवन था, नंबर 4। हम लोगों ने क्या किया, उसको राइट किया। लास्ट में हमारे पास एक और एक्टिविटी मौजूद है कि हम लोगों ने क्या करना है, कलर द 4 स्टार। 4 स्टार है हमारे पास, सॉरी स्टार तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अवेलेबल है हमारे पास, स्टार 9। लेकिन हमने कितनों में कलर करना है, 4 में, ठीक है। हम लोग अब कलर लेते हैं और कलर करते हैं कौन से स्टार में। सबसे पहला जो स्टार हमारे पास है उसमें कलर करते हैं। हम लोगों ने कौन सा कलर लिया, पैरेट कलर। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने बच्चे को बताना है कि जो स्टार है ना उसकी बाउंड्री बना ले, ताकि जो हमारे कलर्स है ना वो बाहर ना निकल सके, ठीक है। सबसे पहले स्टार की बाउंड्री बनानी है, फिर उसके मिड में कलर करने हैं। हमारी ऑलमोस्ट बाउंड्री हो गई है कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके मिड में कलर करते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने बाउंड्री को क्या करना है, बहुत नीट ही बनाना है। कलर हैं वो आप लोगों ने एक सीक्वेंस में करने हैं। उन्हें कहना है बच्चों से कि बेटा आप लोगों ने जिस तरह पेन को उठाया ना, सॉरी कलर को इसी स्टेप में उठाया, तो आपने इसी में मूव करना है। ये नहीं करना कि यहाँ
अब हाफ हमने कर लिया तो हाफ स्टेप की डायरेक्शन हम लोग इस तरह कर लें, नो, एक स्टेप में करना है। आप लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया है तो ऐसे ही ख़त्म करना है। अगर इस डायरेक्शन में हम लोगों ने स्टार्ट किया तो इसमें ही ख़त्म करना है, मिड से कोई और एरिया चूज़ नहीं करना। फर्स्ट स्टार में कौन सा कलर किया, पैरेट कलर। सेकंड स्टार के लिए हम लोग कौन सा कलर ले लेते हैं, पिंक कलर। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने इसकी बाउंड्री बनानी है। बच्चों के भी आपने बताना है कि सबसे पहले जब आप कलरिंग स्टार्ट करें तो बेटा सबसे पहले आप लोग क्या करें, बाउंड्री बनाएं, फिर उसके मिड में कलर करें ताकि जो हमारे कलर्स हैं ना वो बाहर ना जा सकें। लाजमी नहीं है कि जो आपने बाउंड्री बनाई है वो बहुत नीट ही बनानी है, ठीक है। फिर एक स्टेप में आप लोग कलरिंग करना स्टार्ट कर दें। हमारा सेकंड स्टार में पिंक कलर हो गया कंप्लीट। नाउ अब हम लोग ले लेते हैं कौन सा कलर, थर्ड स्टार के लिए ऑरेंज कलर। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसकी बाउंड्री बनानी है स्टार की, फिर इसके मिड में कलर करना है और एक सीक्वेंस से कलर करना है। बाउंड्री ऑलमोस्ट हो गई कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके मिड में कलर करते हैं। हमारा थर्ड स्टार में ऑरेंज कलर हो गया कंप्लीट। नाउ फोर्थ स्टार के लिए अब हम लोग कलर लेते हैं कौन सा कलर, स्काई ब्लू कलर। सबसे पहले इसकी बाउंड्री बनाते हैं, फिर क्या करेंगे, उसके मिड में कलर करेंगे। हमारी बाउंड्री हो गई ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके मिड के एरिया में कलर करते हैं। हमारा फोर्थ स्टार में स्काई ब्लू कलर हो गया कंप्लीट। हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, कलर द 4 स्टार। हम लोगों ने कितने स्टार में कलर करने थे, 4 स्टार में। नाउ अब हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। हमारे कंप्लीट हो गए 4 कलर। हमें ये ऊपर नज़र आ रहा है जो हमारा आज का नंबर था, कौन सा, नंबर 4। हम लोगों ने इसको हॉलो रखा ताकि हम लोग इसमें कलरिंग कर सकें। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस 4 की बाउंड्री बनाते हैं, फिर क्या करेंगे, उसके मिड में कलर करेंगे। अब स्टेप क्या होता है, हम लोगों ने इसकी बाउंड्री बनानी है। सबसे पहले बाउंड्री बनाते हैं, फिर मिड में कलर करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर 4 की बाउंड्री बना रहे हैं, रफ सी, ज़रूरी नहीं है कि नीट बनानी हो। ये बाउंड्री हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारे कलर्स हैं ना वो बाहर ना फैलें, बाहर ना जाए। मोस्टली जब बच्चे कलर कर रहे होते हैं उनके कलर बाहर चले जाते हैं, तो आप उन्हें गाइड करें, उन्हें बताएं कि बेटा सबसे पहले आप लोगों ने जब कलरिंग स्टार्ट करनी है, आपके पास कोई पिक्चर्स है, कोई भी नंबर गिवन है, तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले उसकी बाउंड्री बना लें, फिर जो उसका मिड वाला एरिया उसमें कलर करें। हमारी बाउंड्री हो गई कंप्लीट। नाउ अब हम लोग कलरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 में पहले लाइट कलर किए थे, अब क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारे नंबर 4 में कलरिंग हो गई है कंप्लीट। हमारा आज का नंबर क्या था, नंबर 4। साथ हमें पिक्चर में कोई चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या है, टर्टल्स, इसको हम टेट्रोआइज भी बोलते हैं। हमारा आज का नंबर क्या था, नंबर 4। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले नंबर 4 की ट्रेसिंग की, फिर हम लोगों ने उसको फ्री हैंड राइट में लिखा एक तरह का 4। सेकंड में हम लोगों ने क्या किया, दूसरी तरह का 4 राइट किया। इन दोनों में डिफरेंस क्या था, इन दोनों में 3 ही लाइन यूज़ हो रही थी, कौन सी, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और लास्ट कौन थी, स्टैंडिंग लाइन। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था, हम लोग एक बार और राइट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या बताना है बच्चों को, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। सेकंड स्टेप में जहाँ से ये हमारी स्लैंटिंग लाइन ख़त्म हो रही थी, वहीं से हम लोगों ने कौन सी लाइन स्टार्ट करनी है, स्लीपिंग लाइन। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, जहाँ से हम लोगों ने स्लैंटिंग लाइन स्टार्ट की थी, वहीं से कौन सी लाइन बनानी है, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। हमारा क्या राइट हो गया, 4 एक स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या सीखा था, फर्स्ट स्टेप हमारा सेम वैसा ही है। कौन सी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करनी है, स्लैंटिंग लाइन ऊपर से नीचे। सेकंड स्टेप हमने यहाँ कौन सी लाइन ड्रॉ की थी, स्लीपिंग लाइन, और कहाँ से स्टार्ट की थी, जहाँ से हमारी स्लैंटिंग लाइन एंड हो रही है। सेम उसी तरह हम लोगों ने स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। थर्ड स्टेप हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, स्टैंडिंग लाइन लगाई थी, कहाँ से स्टार्ट की थी, जहाँ से हमारी स्लैंटिंग लाइन स्टार्ट हो रही है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने ऐसा नहीं करना,
यहाँ स्टैंडिंग लाइन ही राइट करनी है, लेकिन यहाँ इसके ऊपर से नहीं बल्कि थोड़े से डिफरेंस से, इसके हाफ से। यहाँ से कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? थर्ड लाइन हमारी कौन सी थी? स्टैंडिंग लाइन। तो हमारा कौन सा नंबर राइट हो गया? नंबर 4। फिर हमारे पास इस पेज में एक एक्टिविटी भी थी, वो कौन सी थी? कलर द 4 स्टार। यहाँ पे क्यों लिखा है कि हम लोगों ने 4 स्टार में कलर करना है? क्योंकि आज हम लोगों ने कौन सा नंबर राइट किया? नंबर 4। सेम हम लोगों ने कलर किए इसमें कौन सा? सबसे पहले हम लोगों ने पैरेट कलर किया, सेकंड में हम लोगों ने पिंक कलर, थर्ड पे ऑरेंज और 4 पे स्काई ब्लू। और कलर हम लोगों ने कैसे करने हैं? सबसे पहले हम लोगों ने बाउंड्री बनानी है, फिर उसके मिड में कलर करना है और कलर का सीक्वेंस एक जैसे रखना है। अगर आपने ऐसे स्टार्ट किया है तो सेम फुल स्टार में ऐसे ही कलर करने हैं, अगर इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है तो इस तरह ही करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।